नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 20 मई दिन गुरुवार और वैशाख शुक्ल पक्ष की 9वीं तारीख विक्रम संवत 2078 है। 20 मई को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है और अक्सर आप सबों ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 20 मई से संबंधित है। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 20 मई को क्या क्या खास घटनाएं हुई। आज के ही दिन 1902 में क्यूबा ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आज़ादी हासिल की और टॉमस एस्ट्राडा पाल्मा को देश का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। क्यूबा लातिन अमेरिका का एक समाजवादी गणतंत्र है। यह कैरिबियाई सागर स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाना क्यूबा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ लगभग 11 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं। विदित हो कि 28 अक्टूबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा की धरती पर कदम रखा और विश्व को एक नए देश से परिचित करवाया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्यूबा स्पेन का उपनिवेश रहा। स्पेनी भाषा, संस्कृति, धर्म तथा संस्थाओं ने क्यूबा की जातीय मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला है। 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांति के पूर्व क्यूबा ने तानाशाही और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था से निजात पाई और एक दलीय जनतंत्र की नींव रखी गई। पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो और फिर राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के नेतृत्व ने शासन व्यवस्था में समाजवादी पद्धति को अपनाया। क्यूबा की राजनीतिक व्यवस्था अमेरिकी सरीखी पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है। क्यूबा का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वामपंथी विचारधारा का पक्षधर रहा है। वर्तमान में क्यूबा के राष्ट्रपति मारियो डियास कानेल बरमूडेस हैं। आज के ही दिन वर्ष 1948 में चियांग काई शेक चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। वह चीन का राजनेता और सैनिक नेता था जिसने 1927 से 1975 तक चीनी गणराज्य का नेतृत्व किया था। वह चीन की राष्ट्रवादी पार्टी कुओमितांग के प्रभावी नेता तथा सन यात सेन का घनिष्ठ मित्र था। बाद में वह साम्यवादियों का कट्टर दुश्मन बन गया था। चियांग काई शेक ने साम्यवादियों के विनाश करने के सारे प्रयत्न किए, पर साम्यवादियों ने 1931 में माओ त्से तुंग के संचालन में दक्षिणी चीन के क्यांगसी प्रांत के पर्वतीय प्रदेश में चीनी सोवियत रिपब्लिक की स्थापना कर ली। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सन 1941 में चियांग काई शेक एक बार फिर उभर कर सामने आए और चीन के रणमंच पर मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं के सर्वोच्च के रूप में कार्य किया। 1946 में चीन के नए संविधान के अंतर्गत चियांग काई शेक राष्ट्रपति बना, लेकिन साम्यवादियों के विनाश के लिए किए जाने वाले अभियानों के परिणाम भयंकर युद्ध हुए जिनमें चियांग को हथियार डालकर भागना पड़ा। चियांग काई शेक ने चाइनीज डेस्टिनी और चाइनीज इकोनॉमिक थियरी नाम की प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी। आज के ही दिन 1900 में हिंदी कवि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का कौशानी, जो अब उत्तराखंड में है, जन्म हुआ था। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी, ओढ़े गगन से उतराती संध्या, ये सब तो सहज रूप से काव्य का उपादान बने। निसर्ग के उपादानों की प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत,
स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि प्रचलित हैं। चिदम्बरा पर उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से और काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के ही दिन 1609 में विलियम शेक्सपियर के कविताओं का पहला संग्रह लंदन में प्रकाशित हुआ। विदित हो कि शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के जाने माने नाटककार, कवि, लेखक हैं। आज के ही दिन 1964 में अमेरिकी भौतिकविदों रॉबर्ट वुड्रो विल्सन और अर्नो पेंजियास ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एंड रेडिएशन की खोज की थी। दोनों को इस खोज के लिए 1978 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। विदित हो कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बिग बैंग से खत्म थर्मल विकिरण है। इसका मतलब यह है कि यह ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है। खगोल शास्त्र में खगोलीय पार्श्व सूक्ष्म तरंगी विकिरण उस विकिरण को बोलते हैं जो पृथ्वी से देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में बराबर स्तर से हर ओर फैली हुई है। आम प्रकाश देखने वाली दूरबीन से आकाश में कुछ जगह वस्तुएं हैं जैसे ग्रह, गैलेक्सियों आदि दिखाई देती हैं और अन्य जगहों पर अंधेरा, लेकिन सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव माप सकने वाले रेडियो दूरबीन से देखा जाए तो हर दिशा में एक हल्की सूक्ष्म तरंगी लालिमा फैली हुई रहती है। आज के ही दिन 1910 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक आर्थिक और सामाजिक रूप से विपन्न परिवार में हुआ था। अपने दृढ़ संकल्प से वे भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक थे। भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आज के ही दिन 1972 में ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही का निधन हुआ था। ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन साहित्यकार थे। इन्होंने सनेही उपनाम से कोमल भावनाओं की कविताएं, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं तथा तरंगी एवं अलमस्त उपनाम से हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखी। इनकी देशभक्ति तथा जन जागरण से संबद्ध कविताएं अत्यधिक प्रसिद्ध रही हैं। उनकी एक कविता स्वदेश का यह छंद बंध जन जन की जिह्वा पर आद्यंत विराजमान रहा है। यह है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। केंद्र सरकार ने भारत में व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सीमा शुल्क नियम IGCR 2017 में बदलाव किए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क संशोधन नियम 2021 के माध्यम से ये बदलाव प्रस्तुत किए हैं। व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं को समायोजित करने वाले इन नियमों में एक बड़ा बदलाव यह है कि आयातित माल को अब जॉब वर्क के लिए बाहर भेजने की अनुमति दी गई है। पहले उद्योग को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में जिनके पास देश में पूर्ण विनिर्माण क्षमता नहीं थी, वे अब रियायती सीमा शुल्क पर माल आयात करने के लिए IGCR 2017 का लाभ उठा सकते हैं। वे पूरी तरह से जॉब वर्क के आधार पर निर्मित अंतिम सामान भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आभूषण, सोना, कीमती पत्थरों और धातुओं जैसे कुछ क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। अब प्रदान किया गया एक और महत्वपूर्ण प्रोत्साहन ऐसे लोगों को अनुमति दे रहा है जो रियायती सीमा शुल्क पर पूंजीगत सामान आयात करते हैं और उन्हें घरेलू बाजार में शुल्क और ब्याज के भुगतान पर मूल्यह्रास मूल्य डिप्रिसिएटेड कॉस्ट पर ऐसे सामान की खपत करने की अनुमति दी गई है। कहते हैं जो जितना अमीर होता है उस पर कर्ज भी उतना ही ज्यादा होता है।
दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी या सबसे अमीर देश अमेरिका भी कर्जदार है। उस कर्ज को अगर अमेरिका के प्रत्येक नागरिकों में बराबर बांट दिया जाए तो भारतीय रुपयों के अनुसार 53 लाख रुपए का कर्ज होगा। अमेरिका पर 20 सालों में तेजी के साथ कर्ज बढ़ गया है। आंकड़ों की माने तो अमेरिका पर कुल कर्ज 29,000 अरब डॉलर पहुंचने को है। वर्ष 2020 में अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार 23,400 अरब डॉलर था। इसका मतलब प्रत्येक अमेरिकी पर औसतन 72,309 डॉलर का ऋण था। विदित हो कि वर्ष 2000 में अमेरिका पर 5,600 अरब डॉलर का कर्ज था, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के काल में दोगुना बढ़ गया। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनवरी में 1900 अरब डॉलर के कोविड-19 राहत पैकेज की घोषणा की, ताकि इस महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर आए संकट का मुकाबला किया जा सके। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कर्ज और जीडीपी का अनुपात बेकाबू से बाहर हो गया है। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।